यहां तक पढ़ चुके हैं। इनके बाद एक प्रसिद्ध शासक हुए जिनका नाम था मल्लीनाथ जी। क्या नाम था? मल्लीनाथ जी, जो लोक देवता के तौर पर पूजे जाते हैं, और इन्हीं के कारण ठीक है वो जो बालोतरा के आसपास और आगे का जो प्रदेश है वो किस नाम से, मालानी नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। लोक देवता में मल्लीनाथ जी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ना शुरू करें। मल्लीनाथ जी को हम पढ़ेंगे। अब मल्लीनाथ जी के एक भाई थे, अब यहां से शुरू करना और ध्यान रखना और समझना। ठीक है, मल्लीनाथ जी के बड़े भाई थे जिनका नाम था विरमदेव। क्या नाम था? विरमदेव जी। ठीक है, ये मल्लीनाथ जी के बड़े भाई थे। ठीक है, मल्लीनाथ जी के भाई थे। मल्लीनाथ जी ने, कहा जाता है, इनकी मृत्यु बहुत कम उम्र के अंदर हो गई। भाई इनकी मृत्यु बहुत कम उम्र के अंदर हो गई, और जब इनकी मृत्यु हुई तब इनका 6 वर्ष का एक पुत्र था जिनका नाम था चूंडा। क्या नाम था? चूंडा। ठीक है, जिनका नाम चूंडा भी कह सकते हो, चूड़ा भी कह सकते हो। ठीक है, 6 वर्षीय इनका एक पुत्र था जिनका नाम क्या था? चूंडा था। क्या नाम था? चूंडा। ठीक है, अब 6 वर्षीय शासक थे। अब मल्लीनाथ जी पर जिम्मेदारी थी कि इनको हर तरीके से इनको मतलब संरक्षण प्रदान किया जाए। तब मल्लीनाथ जी ने, कहा जाता है, चूंडा की संरक्षण की जिम्मेदारी, ठीक है, एक उदल नाम के चारण थे, उनको सौंपी। इनको क्या कर दी? सौंप ली। तो इनकी देख रेख में ये क्या होने लगे? बड़े होने लगे। कौन? राव चूंडा। राव तो आगे बनेंगे, राजा बनने पर उनको राव कहा जाता था। ठीक है, राजा बनने पर उन्हें क्या कहा जाएगा? राव। जैसे जोधपुर के प्रारंभिक शासक होंगे वो अपने नाम के आगे, राजा जो भी होंगे वो अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाएंगे? राव की उपाधि लगाएंगे। अभी ये छोटे हैं तो अपन चूंडा कह सकते हैं। ठीक है, उद्दल चारण के संरक्षण में ये बड़े होने लगे। जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ऐसा कहा जाता है। अब हम शासक पढ़ रहे हैं, देखो राव आगे बनेंगे, लेकिन एक बार लिख लेता हूं राव चूड़ा के बारे में। ठीक है, राव चूड़ा के बारे में। वैसे तो शासनकाल किसी का नहीं पूछा जाता, पर वैसे ही याद रख लेना। देखो कि लगभग 1423 ईस्वी से लगाकर 1427 ईस्वी के आसपास इनका है साम्राज्य। ठीक है, वैसे नहीं पूछा जाता, सिर्फ नहीं पूछा जाता, वैसे ही लिख रहा हूं, राव चूंडा याद रख लेना। अब राव चूंडा बड़े हुए, बड़े होने के बाद इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, आराम से समझना। राव चूंडा जैसे ही बड़े हुए, सर्वप्रथम ये यहां पर मालानी प्रांत के अंदर हैं। मालानी के अंदर मल्लीनाथ जी राठौड़ के भाई संरक्षण में ये बड़े हो रहे हैं। बड़े होते ही इन्होंने सबसे पहले, कहा जाता था कि ये जो यहां पर मालवा प्रदेश आता था, इस मालवा प्रदेश पर विजय हासिल कर दी। मालवा प्रदेश को क्या कर लिया? जीत लिया। किसने? राव चूड़ा जी ने मालवा प्रदेश पर जीतकर वहां पर अधिकार स्थापित कर लिया। राव चूड़ा जी की, कहा जाता है, मित्रता थी। यहां पर मंडोर के अंदर राज था प्रतिहारों का। किनका राज था? प्रतिहारों का। मंडोर पर राज था प्रतिहारों का, और प्रतिहारों में उस समय शासक थे इंदा प्रतिहार। क्या नाम था? इंदा प्रतिहार का राज था। इंद्रजीत प्रतिहार भी लिखा हुआ आता है किताबों के अंदर। तो मंडोर के अंदर इंदा प्रतिहार का राज है। कहां पर? मंडोर के अंदर, मंडोर दुर्ग के अंदर। मंडोर प्राचीन जगह रही है। और इधर है राव चूड़ा जी। ठीक है, अपने भाई कहीं लागी, ताऊज लागी, बड़ा पिताजी लागी मालदेव जी। ठीक है, या चाचा लागी, चाचा लागी, बड़ा भाई उता और पिताजी चाचा लागी। अपने चाचा किनके साथ हैं? मालदेव जी के साथ हैं। कहा जाता है कि इधर इंदा प्रतिहार पर हमला हुआ। इंदा प्रतिहार पर यहां पर हमला हुआ और मंडोर के दुर्ग अधिकार में ले लिया। कहा जाता है तुर्क सेनापति ने, नाम नहीं आता, कोई तुर्क सेनापति था जिसने, कहा जाता है, मंडोर पर क्या कर लिया? मंडोर पर अधिकार कर लिया, और इंदा प्रतिहार से मंडोर का दुर्ग छीन लिया। जब हमेशा किसी पर कोई भी विपदा आती है तो सबसे पहले वो अपने मित्र को बताते हैं। किनको बताते हैं? मित्र या जो भी जिनसे अच्छी बनती हो। तो इंदा प्रतिहार ने ये बात आकर बताई किनको? चूड़ा जी को। किनको बताई? चूड़ा जी को बताई कि भाई ठीक है, आप युवा हो, आप जवान हो, मुझे किसी तरीके से अगर मंडोर दुर्ग वापस दिलाने की बात करो तो मैं आपकी हर संभव क्या करूंगा? मदद करूंगा। हर संभव क्या करूंगा? मदद। तो कहा जाता है
इंदा प्रतिहार और राव चूड़ा दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि किसी भी तरीके से किनको जीतना है, मंडोर को वापस जीतना है मंडोर को। अब मंडोर को जीता कैसे जाए, कोई एक मौका देखने लगे कि कोई एक ऐसा मौका मिले जिससे मंडोर को वापस जीत ले। अब मंडोर के अंदर क्या हुआ, मंडोर के अंदर जो तुर्क थे उनके पास बहुत सारे घोड़े थे और घोड़ों के लिए घास चाहिए थी। घास मारवाड़ में बहुत मुश्किल से मिलती है, अपने यहाँ पर पानी नहीं होता, इसीलिए घास की बहुत कमी रहती है। तो वो दूर दूर से गाड़ियां भर भर कर घास आने लगी यहाँ पर। इंदा प्रतिहार और चूड़ा को एक अच्छा मौका मिला, ये वह कहा जाता है घास के अंदर अपने सैनिकों को छुपा कर लेकर चले गए। किस दुर्ग के अंदर, मंडोर के अंदर। किस दुर्ग पर, मंडोर में लेकर चले गए और मंडोर दुर्ग को अंदर जाकर जितने भी तुर्क सैनिक थे उनकी हत्या कर दी, तुर्क सेनापति की हत्या कर दी और मंडोर दुर्ग को वापस क्या कर लिया, जीत लिया। किन ने मिलकर, इंदा प्रतिहार और चूड़ा ने मिलकर क्या कर लिया, जीत लिया। बाद में कुछ समय के बाद इंदा प्रतिहार ने कहा जाता है अपनी बेटी का विवाह कर दिया, किनके साथ, चूड़ा के साथ। किनके साथ कर दिया, चूड़ा के साथ विवाह कर दिया और मंडोर का जो दुर्ग है वो दहेज में दे दिया। किस में दे दिया, दहेज में दे दिया। मंडोर का दुर्ग किस में दे दिया, दहेज में। एक पंक्ति के माध्यम से, ये एक दोहे के माध्यम से हमें ये चीज पता चलती है कि चूड़ा जी को ये जो दुर्ग था मंडोर का वो किस में मिला था, दहेज से। ये जब दिया गया इनको दहेज में तब एक दोहा प्रचलित हुआ, ठीक है, कि इंदा रो उपकार कामदाज भूले मती, ठीक है, चूड़ा चंवरी चाड मंडावर दियो डाइजे, यानी चूड़ा को चंवरी चढ़ाकर मंडोर क्या दे दिया गया, डाइजे दे दिया गया। ठीक है, तो ऐसे करके चूड़ा जी के पास कौन सा जगह आ गई, मंडोर आ गई। कौन सी जगह आ गई, मंडोर। अब किसी राजा के पास अगर दुर्ग आ जाए तो वही तो राजा होता है वास्तविक। तो वास्तव में प्रश्न दो बनते हैं, एक पूछा जाएगा राठौड़ वंश का संस्थापक कौन थे, तो राव सिंहा। कौन थे, राव सिंहा। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई जोधपुर के राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होंगे, तो राव चूड़ा। कौन होंगे, राव चूड़ा। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इनके बारे में याद रखना कि राठौड़ वंश के, जोधपुर के राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक, कैसे संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। प्रश्न दो पूछे जाते हैं, एक तो कभी कभी संस्थापक पूछ लिया जाता है और एक पूछ लिया जाता है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक हमेशा उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके पास दुर्ग रहा हो, जो मतलब जिसने बहुत सारी अपनी सीमाओं का विस्तार किया, जो ताकतवर रहा हो और जिसके नीचे बहुत सारे सामंत हो, उसे कहते थे वास्तविक संस्थापक। प्रारंभिक राजा तो वो होंगे जो किसी तरीके से उस वंश की स्थापना कर देंगे, जैसे राव सिंहा राठौड़ वंश के क्या हैं, संस्थापक। लेकिन राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है, राव चूड़ा, या राव चूड़ा या राव चूड़ा जी, याद रह जाए कौन है, राव चूड़ा। कौन है, राव चूड़ा, याद रह जाएगा। राव चूड़ा राठौड़ वंश के क्या हो गए, वास्तविक संस्थापक। राव चूड़ा जैसे ही संस्थापक बने, अब इनके पास किला आ गया। हमेशा दुर्ग को जीतने में बहुत समस्या आती थी। आज भी याद रखना, घर मजबूत होना बड़ा जरूरी है। आज भी जब व्यक्ति के पास पैसे आ जाते हैं, वो कमाने लग जाता है। जैसे भाई आप तो फिर भी छोटे हो, आपके पिताजी को देखो, आपके पिताजी अगर अच्छा कमा रहे हैं, पिताजी के पास पैसे आ गए, तो पिताजी का पहला सपना कौन सा रहा था या रहा होगा, सबसे पहले वो अपना घर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, घर। मैं कहता हूं, और घर मनुष्य अपने उम्र भर की कमाई हुई पूंजी को घर में लगा देता है। घर हमेशा कम से कम 10-15 साल आगे का बनाया जाता है और हैसियत से बढ़कर बनाया जाता है। जैसे किसी के पास 15 लाख की हैसियत है तो वो 20 लाख का घर बनाएगा, 20 की है तो वो 25 लाख का बनाएगा। घर हमेशा मनुष्य अपनी हैसियत से बढ़कर बनाता है। तो कहा जाता है, और घर होना बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी, आज के समय भी अगर व्यक्ति को सुरक्षित रहना है, याद रखना किला कितना महत्वपूर्ण था एक राजा के लिए। समझो खानवा युद्ध मैदान के अंदर लड़ा गया था और भाई बहुत बड़ी सेना थी खानवा युद्ध के अंदर। किनके पास, किनके पास, खानवा युद्ध के अंदर जो मतलब राणा सांगा थे, उनके पास एक विशाल सेना थी। बाबर के पास बिल्कुल कम सेना थी, लेकिन कहा जाता है एक दिन के अंदर युद्ध खत्म हो गया, इतनी विशाल सेना होते हुए भी। और जब अकबर ने आक्रमण किया था 40,000 की सेना लेकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर, उस समय कहा जाता है कि जयमल और फत्ता जी के पास सिर्फ 8,000 की सेना थी, लेकिन 4 महीने लग गए अकबर को जीतने के लिए। क्यों,
क्योंकि वो दुर्ग के अंदर थे और दुर्ग को जीतना क्या होता था, मुश्किल होता था। एक आप पर कोई खुले मैदान में हमला करे, एक दिन में आपको ठाए कर सकता है, ठीक है, लेकिन आप घर के अंदर हो, बाहर आकर कोई हमला करे, करता रहे, ठीक है, आप घर में सुरक्षित बैठे हो, क्या बैठे हो, सुरक्षित, यानी घर बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो अब चुंडा जी को क्या मिल चुका है, दुर्ग, कैसा दुर्ग, मंडोर का दुर्ग मिल चुका है चुंडा जी को, ठीक है। अब चुंडा जी अपने सीमाओं का विस्तार करना शुरू करेंगे, सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। अब सबसे पहले उन्होंने, कहा जाता है, हमला किया नागौर पर और नागौर को जीत लिया। कहां पर, नागौर पर किया हमला और नागौर को क्या कर लिया, जीत लिया। नागौर को जीतते ही नागौर में दो काम किए चूड़ा जी ने। एक तो सबसे पहले यहां पर चूड़ासर नामक एक कस्बा बसाया, क्या बसाया, चूड़ासर नाम का क्या बसाया, कस्बा बसाया, किसने, राव चूड़ा जी ने अपने नाम पर चूड़ासर नामक कस्बा बसाया नागौर में। और एक चूड़ासर तालाब बनाया, चूड़ासर क्या बनाया, तालाब बनाया, याद रह जाएगा, चूड़ासर नामक कस्बा बसाया और तालाब बनाया। नागौर को जीत लिया। नागौर के बाद यहां पाली के अंदर नाडोल जगह आई हुई थी, नाडोल को भी क्या कर लिया, जीत लिया, नाडोल को भी क्या कर लिया, जीत लिया। यहां अजमेर तक विजय हासिल कर दी, चौहानों पर भी विजय हासिल कर दी, किसने, राव चूड़ा जी ने, ठीक है। ये यहां पर कहा जाता है भाटियों तक इनका अधिकार हो गया, पुंगलगढ़ तक इनका अधिकार हो गया, बीकानेर वाला प्रांत तो इनका पहले से था ही, चूरू तक इन्होंने अधिकार कर लिया, यानी आसपास की संपूर्ण सीमाओं को जीत लिया। जब कोई इतना जीतेगा तो उसे वास्तविक संस्थापक कहेंगे। आसपास की सारी जगहों को जीत लिया किसने, राव चूड़ा जी ने। और जीतने के बाद क्या किया, अब एक व्यक्ति तो हर जगह राज कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, उन्हें कोई न कोई अपने सामंत रखने पड़ेंगे। भाई एक चूड़ा जी तो कहां कहां राज करेंगे, तो नागौर को जीतने के बाद यहां पर सामंत, यहां पर सामंत, अजमेर में सामंत, ऐसे करके चारों जगह पर सामंत अपने बैठा दिए। तो याद रखना, सामंती प्रथा का जनक भी किसे माना जाता है, सामंत प्रथा, ठीक है, सामंत प्रथा, या फिर कह दिया जाए नौकरशाही, क्या कह दिया जाए, नौकरशाही, सामंत प्रथा या नौकरशाही का जनक किसे माना जाता है। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा, सामंत प्रथा या नौकरशाही का प्रारंभ किनके समय हुआ, तो प्रारंभ किनके समय हुआ, राव चूड़ा जी के समय। लेकिन सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, वास्तविक संस्थापक राव जोधा जी को माना जाता है। किनको, राव जोधा जी को। याद करो, दो प्रश्न यहां से आएंगे और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सामंत प्रथा का प्रारंभ किनके समय हुआ, राव चूड़ा के समय, ठीक है। राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे, राव सिंहा जी। और राठौड़ वंश के वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा जी, कौन है, राव चूड़ा जी। सामंत प्रथा का प्रारंभ किनके समय हुआ, हमें थे कंफ्यूज हो परीक्षा में कीकर बताओ, सामंत प्रथा का प्रारंभ इनके समय हुआ। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक बाद आवेला, याद राख जो पूछे जोधपुर के राठौड़ वंश के संस्थापक तो राव सिंहा, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो वास्तविक बाद आई जन राव चूड़ा। सामंत प्रथा का प्रारंभ राव चूड़ा के समय, लेकिन सामंत प्रथा का वास्तविक जनक राव जोधा जी को माना जाता है। याद रह जाए, ये चार प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद राख जो, जिका भी चारों ही बताया हूं, ध्यान राख जो। तो राव चूड़ा जी मतलब अच्छा साम्राज्य विस्तार कर लिया, वास्तविक संस्थापक बन गए, दुर्ग मिल गया, आसपास की जगहों को जीत लिया, नागौर में जीत कर कस्बा और तालाब भी बना लिया। तालाब बनाने के बाद इस वंश के वास्तविक संस्थापक भी हो गए, कौन, राव चूड़ा जी, ठीक है। अब राव चूड़ा जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, और जब ख्याति फैलती है तब शत्रु भी पैदा होते हैं। व्यक्ति जब प्रसिद्ध होगा ऑटोमेटिक उनके शत्रु पैदा हो जाएंगे। तो हुआ क्या, यहां पास में ही आई हुई थी जगह पुंगलगढ़। कौन सी जगह आई हुई थी, पुंगलगढ़ के अंदर राज था भाटियों का, किनका, पुंगलगढ़ के अंदर कौन राज करते थे, भाटी राज करते थे, कौन, भाटी। अब भाटी वंश भी बड़ा प्राचीन वंश रहा है और बड़ा ख्याति वाला रहा है। जब राठौड़ यहां पर मजबूत होने लगे तो कहा जाता है पुंगलगढ़ के भाटी किसी तरीके से बढ़ती हुई शक्ति का दमन करना चाहते थे। क्या चाहते थे, दमन करना। तो इसीलिए राव चूड़ा जी को एक बार बुलाया मनवार करने के लिए कि आओ कभी हमारी ढाणी और बैठकर अमल लेते हैं। क्या लेते हैं, अमल। तो भाटियों ने बुलाया पुंगलगढ़,
और पुंगलगढ़ बुलाया, कहा जाता है अम्मल के अंदर जहर घोल कर पिला दिया। किनको? चूड़ा जी को। तो पुंगलगढ़ के भाटियों के षड्यंत्र के कारण मृत्यु हो गई। किनकी? चूड़ा जी की। राव चूड़ा जी की मृत्यु हो जाती है तो पुंगलगढ़ के भाटियों से कुछ किताबें लिखती हैं लड़ते हुए मारे गए, कुछ कहते हैं पुंगलगढ़ के भाटियों के षड्यंत्र के कारण मृत्यु हो गई। किनकी? राव चूंडा जी की। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। समझ में आगो? राव चूंडा जी री कहीं हो जा मृत्यु, याद रह जाए राव चूंडा जी बारे में जी की भी बातें हैं। अब राव चूंडा जी की मृत्यु हो गई। राव चूंडा जी की क्या हो गई? मृत्यु। राव चूंडा जी की मुख्य 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी? याद रखना, राव चूंडा, ठीक है। राव चूंडा जी की 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी राव चूंडा जी की, ठीक है। हाँ, एक रानी का नाम तो है चांद कंवर। कई नाम है? ओ हो, एक रानी का नाम चांद कंवर। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, अरे। एक तो चांद कंवर और दूसरे हैं किशोरी देवी। कई नाम है? किशोरी देवी, ठीक है। याद रखना, फेमस एक रानी है किशोरी देवी, वो है महाराजा सूरजमल जी की पत्नी, ठीक है। उनका नाम भी क्या था? किशोरी देवी। तो एक पत्नी है कौन? चांद कंवर। दूसरी, पहली पत्नी राव चूड़ा जी की, दूसरी। इन किशोरी देवी ने एक काम किया, इन्होंने चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। केड़ो निर्माण करायो? चांद बावड़ी का निर्माण करवाया, जो राजस्थान की सबसे कलात्मक बावड़ी मानी जाती है की जगह, ठीक है। आबानेरी दोसा, आबानेरी दोसा चांद बावड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। आबानेरी दोसारी चांद बावड़ी कहीं है? प्रसिद्ध है। तो इन्होंने, कहा जाता है, चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने? चांद कंवर जी ने, ठीक है। देखो समझो, इनके 2 संतान हैं, इनकी 2 संतान है, ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, इनके राव चूड़ा की रानी चांद कंवर और चांद कंवर के बड़ी संतान जिनका नाम है रणमल। क्या नाम है? रणमल। राठौड़ है, राठौड़ लिख सकता हूं। इनका नाम है रणमल राठौड़। क्या नाम है? एक चांद कंवर जी की बेटी है जिनका नाम है हंसाबाई। क्या नाम है? हंसाबाई, ठीक है। याद रखना, यहां से कहानी प्रारंभ हो रही है। दूसरे है किशोरी देवी, और किशोरी देवी के एक भाई बेटे हैं जिनका नाम है कान्हा। क्या नाम है? कान्हा। याद रह जाए, कई नाम है कान्हा। अब देखो, एक राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनना चाहिए। बताओ, मंडोर है, मंडोरी है अभी तक तो, क्या है? मंडोरी है, मंडोर पर। अब मंडोर के अगले शासक कौन बनने चाहिए थे? राव चूड़ा की मृत्यु के बाद रणमल राठौड़ बनने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, राव चूड़ा जी पर किशोरी देवी जो इनके पत्नी थे, इनका प्रभाव अधिक था। क्या था? इनका प्रभाव अत्यधिक होने के कारण इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसको? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किनको? राव कान्हा को, ठीक है। इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उत्तराधिकारी घोषित करेंगे तो अब रणमल राठौड़ के सामने 2 चीजें हैं, या तो राव कान्हा से युद्ध करे, या फिर यहां पर अपमानित जगह से छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाए। रणमल राठौड़ जी ने सोचा कि क्यों भाइयों में आपस में युद्ध करना है, जगह छोड़कर क्या करते हैं? चले जाते हैं। आज भी किन्हीं 2 भाइयों के आपस में कोई टकराव चलता है तो 2 चीज हो सके, या तो वे लड़ी जी जमीन जायदाद रे खातिर, या वो छोड़कर अलग अलग चले जाएंगे कि मैं यहां रहूंगा ही नहीं, तुम वहां पर रहो, मैं कहीं दूसरी जगह जाकर रहूंगा। अलग अलग रहने से वो लड़ाई क्या होती है? खत्म हो जाती है। तो रणमल राठौड़ अपने बहन हंसाबाई के साथ चले गए मेवाड़ में। कहां पर चले गए? मेवाड़ चले गए। मेवाड़ जब गए, मेवाड़ के शासक थे उस समय राणा लाखा। क्या नाम है? राणा लाखा। राणा लाखा ने, कहा जाता है, इनको रहने के लिए एक जागीर दे दी, धनला जागीर। कैडी जागीर? धनला की जागीर इनको दे दी, ठीक है, रणमल राठौड़ को, कि तुम यहां पर रहकर क्या करो? राज करो। समझ में आ गो? राणा लाखा और धनलाली कहीं दे दी, जागीर दे दी, ठीक है। अब जोधपुर के राव चूड़ा के बाद राजा कौन बन गए? कान्हा। कान्हा जी के बारे में ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं।
कहा जाता है कान्हा जी ने राजा बनते ही शासन कार्य अपने हाथ में ले लिया। 1427 के आसपास 2-3-4 साल का इनका भी शासन काल है, मतलब ठीक है। राव कान्हा जी जब राजा बन गए, ज्यादा तो इनके बारे में कुछ बात है नहीं, एक दो बात है। एक तो कहा जाता है कि भाई इनके पिता ने, इन भाटियों ने इनके पिता की हत्या की थी। तो एक किताबें तो लिखती हैं कि अपने पिता की हत्या का बदला लेते हुए इन्होंने सांकला भाटियों से युद्ध किया, और युद्ध करते करते, ठीक है, भाटियों से लड़ते लड़ते इनकी क्या हो गई, मृत्यु। भाटियों से युद्ध करते इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये लिखती हैं कुछ किताबें। लेकिन करणी माता जी की चिर्जा जो कहानी चलती है, उस कहानी के अंदर युद्ध आता है। उस कहानी के अंदर एक जिक्र आता है कि कान्हा ने, कहा जाता है, करणी माता जी से अनबन हो गई। करणी माता जी जंगल में गायें चराने के लिए आए, वहां पर राव कान्हा भी आया। भाई कान्हा को भी पता चला और माता जी को मना कर दिया कि अगर भाई आपकी गाय अगर चारे को चरेगी तो हमारे घोड़े क्या खाएंगे, ठीक है, घास की तो मारवाड़ में कमी रहती है। तब कहा जाता है ऐसे करके माताजी और कान्हा के बीच अनबन हो गई। माताजी ने कान्हा को चेतावनी दी कि अगर ये रेखा पार की तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कान्हा नहीं माने और माताजी के शेर प्रकट होकर कान्हा की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या। तो कुछ किताबों के अंदर करणी माताजी के शेर ने, करणी माताजी के शेर के द्वारा कान्हा की क्या कर दी गई, हत्या। जो भी हुआ, वास्तविकता ये थी कि कान्हा जी का जो मतलब शव था वो जंगल के अंदर शत विषक्त अवस्था में मिला। कुछ कहते हैं भाटियों से युद्ध करते हुए, कुछ कहते हैं करणी माता जी के शेर के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। जो भी था, ठीक है, राव कान्हा की कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मुझे बताओ, चूंडा जी के बड़े बेटे कहां पर हैं, मेवाड़ के अंदर है। चूंडा जी के बड़े बेटे कहां पर हैं, मेवाड़ के अंदर हैं। ये अपने साम्राज्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मेवाड़ के अंदर कुछ घटना घटित हो जाती हैं। वैसे तो मैं मेवाड़ में पढ़ूंगा पूरी की पूरी, जब हम मेवाड़ पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे, शॉर्टकट में बता देता हूं कहानी। उस समय पढ़ेंगे क्या क्या घटना घटित हुई। रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई का विवाह हो जाता है किनके साथ, राणा लाका के साथ। किनके साथ, राणा लाका के साथ। और सशर्त विवाह हुआ था कि इन दोनों की होने वाली संतान ही मेवाड़ की भावी क्या बनेगी, उत्तराधिकारी। इन दोनों की संतान हुई राणा मोकड़। राणा मोकड़ जैसे ही राजा बने, राणा मोकड़ छोटे थे और हंसाबाई ने अपने भाई रणमल जी से कहा कि कैसे भी करके मेरे बेटे की क्या करो, रक्षा करो। तो ठीक है, मेवाड़ का पूरा राज कार्य आ गया किनके हाथों में, रणमल राठौड़। मेवाड़ की सेना ली और मंडोर पर हमला किया और मंडोर को क्या कर लिया, जीत लिया। कहानी उस समय पढ़ेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे, कहानी आगे पढ़ेंगे क्या हुआ। तो मंडोर पर वापस राज हो गया किनका, रणमल राठौड़ का। कुछ समय के बाद कहा जाता है मोकड़ के पुत्र होते हैं जिनका नाम था राणा कुंभा। एक कोई कहानी है, घटना घटित होगी जो मैं वहां पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहां पर मेवाड़ में पढ़ेंगे। तो रणमल और कुंभा जी के बीच एक बार सिर्फ याद रख लो कि अनबन हुई। क्यों हुई, कारण क्या था, वो उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुंभा इनकी एक दासी जिनका नाम था भारमली, भारमली के हाथों रणमल राठौड़ की रातों रात हत्या करवा देते हैं। और उनके छोटे से पुत्र, रणमल राठौड़ के छोटे से पुत्र जिनका नाम है जोधा, क्या नाम है, जोधा। अब कुंभा जी इनको मारने के लिए आते हैं। क्या आते हैं, मारने के लिए। वहां मेवाड़ में राठौड़ों को पता चल जाता है और रातों रात जो भाई राठौड़ नगाड़ची थे उन्होंने सहनाई बजाना शुरू की कि जोधा भाज सके तो भाज, थारो रणमल मारियो जाए। हे जोधा जी, अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, रणमल राठौड़ की हत्या हो चुकी है और कुंभा तुम्हें मारने के लिए क्या कर रहा है, आ रहा है। जोधा जी को राठौड़ वहां से बचाकर कहां लेकर आ गए, मंडोर। कहां लेकर आ गए, मंडोर। कुंभा सेना लेकर आए मंडोर, लेकिन जोधा जी मिले नहीं। जोधा जी को राठौड़ लेकर आगे चले गए। कुंभा ने जोधपुर को जीता, कुंभा जी ने, और कुंभा जी वापस चले गए कहां पर, मेवाड़ चले गए, ठीक है। तो अब रणमल राठौड़ जी के बेटे हैं कौन, ये क्या कहानी घटी ये हम कहां पढ़ लेंगे, मेवाड़ में। क्या पढ़ लेंगे, मेवाड़ में उस समय वापस पढ़ेंगे, ठीक है। मेवाड़ के अंदर कुल मिलाकर आगे चलकर रणमल राठौड़ की मेवाड़ के अंदर क्या हो जाती है, हत्या। और उनके पुत्र हैं जोधा जी, जो बचकर, कुंभा जी से बचकर क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं। समझ में आ गो, अरे समझ में आयो।
तो अब अगले राजा कौन है भाई जोधपुर के? तो अगले शासक कौन है? हाँ, अगले शासक हैं राव जोधाजी। कौन है अगला शासक? राव जोधाजी। ठीक है, राव जोधाजी रो शासन काल है 1438 लगान 1489 ईस्वी। ठीक है, 1438 लगान 1489 ईस्वी। ठीक है, 1489 लगान कर तक भाई 1438 लगान 1489 तक याद रह जाए। ठीक है, हेंगू पहली चीज, राव जोधाजी किन की संतान थे? हाँ, इनके पिताजी का नाम है क्या? पिताजी का नाम है रणमल राठौड़। ठीक है, रणमल राठौड़ इनके पिताजी का नाम है। याद रखना, रणमल राठौड़ की संतान थी। रणमल राठौड़ की तो मृत्यु हो चुकी है कहां पर? मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ में अब राजा कौन है? राणा कुंभा। मेवाड़ के अंदर कौन राजा है? राणा कुंभा। राणा कुंभा और जोधाजी के बीच क्या है? दुश्मनी। दुश्मनी है आपस में। ठीक है, दुश्मनी है। यहां जोधाजी हैं, लेकिन जोधाजी के पास मंडोर नहीं है। मंडोर पर किनका अधिकार हो चुका है? अब राठौड़ों ने क्या किया, इनको बीकानेर साइड के अंदर एक गांव था कोहिनी, कोहुनी, कहीं नाम तो कोहुनी, बीकानेर के अंदर आया हुआ था। यहां पर लेकर चले गए जोधाजी को, और जोधाजी यहां पर बड़े होने लगे। जब कहा जाता है जोधाजी बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अपने साम्राज्य को वापस हासिल करना चाहते थे। जोधाजी प्रारंभ से ही शक्तिशाली शासक थे। छोटी उम्र में इनके अंदर भाई विपदा आ गई, और जब छोटी उम्र में किसी में विपदा पड़ जाती है तो उनके जीवन में उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। राव जोधाजी ने, कहा जाता है, धीरे धीरे आसपास के जितने भी शत्रु थे उनको क्या किया? पराजित करना शुरू किया। ठीक है, कहा जाता है एक अहाड़ा हिंगोला थे। अहाड़ा हिंगोला, अहाड़ा हिंगोला। ठीक है, अहाड़ा हिंगोला को पराजित किया। पराजित करके अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। लेकिन फिर भी कुंभाजी से शत्रुता थी, और कुंभाजी उस समय बहुत ताकतवर थे। मेवाड़ की रियासत महाराणा कुंभा के समय स्वर्ण काल के समय गिनी जाती है। महाराणा कुंभा बहुत ताकतवर राजा थे। तो जोधाजी सीधे युद्ध नहीं करना चाहते थे। जोधाजी चाहते थे कैसे ही करके हम में और महाराणा कुंभा के बीच क्या हो जाए? संधि हो जाए। तब जोधाजी ने, अब मुझे एक चीज बताओ, यहां मेवाड़ के अंदर अभी जीवित हैं हंसाबाई। कौन है? हंसाबाई जीवित हैं। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, बताना, हाथ खड़े करना। मुझे बताओ, हंसाबाई राव जोधाजी के क्या लगती हैं? हंसाबाई और राव जोधाजी के बीच आपस में क्या रिश्ता है आपस में? हाँ बताओ श्रवण। हुआ भतीजो। वास्तव में हंसाबाई राव जोधाजी के पिता रणमल जी की क्या है? बहन। यानी पिता की बहन क्या लगेगी? हुआ। यानी जोधाजी के, भाई राव जोधाजी के तो क्या लग रहे हैं? ये भुआ लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? हाँ, भुआसा लग रहे हैं। ये लो भुआसा। ठीक है, देखो भुआ लग रहे हैं। अब आ जाते हैं यहां पर राजा हैं अब कुंभा। कौन है? कुंभा। अब मुझे बताओ कुंभा जी के क्या लग रहे हैं? कुंभा जी के पिता हैं राव मोकड़। कौन है? राव मोकड़। सही बात है। ठीक है, और राव मोकड़ के पिता थे कौन? राणा लाखा। राणा लाखा के बेटे राणा मोकड़, और राणा मोकड़ के बाद राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के, यानी अपने मतलब हंसाबाई क्या हैं? उनके दादा की पत्नी है, यानी उनके दादी शाह है। क्या है? तो इनके तो लग रहे हैं ये क्या? दादी लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? दादी। अब देखो राव जोधाजी ने कैसे ही करके खबर पहुंचाई किनके पास? हंसाबाई के पास। कैसे? कि हंसाबाई के पास, कि भाई कहीं न कहीं तो हमें, भाई रिश्तेदार तो है ही, आपस में लड़कर क्या मिलेगा, कैसे ही करके समझौता करवा दो। तब हंसाबाई ने कुंभा से कहा कि देखो भाई कुंभा जी, मैं अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हूं। यहां पर अगर रणमल राठौड़ जी को किसी ने बुलाया मेवाड़ में, तो वो बुलाने वाली कौन थी? मैंने अपने भाई को बुलाया था तुम्हारे पिता की रक्षा करने के लिए। अब जो भी घटना हम में घटित हुई उस बात को भूल जाओ, और कैसे ही करके जोधा को माफ कर लो। मैं तुमसे एक वचन मांगती हूं कि तुम कभी भी जोधा को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। किससे मांगा वचन?
भाई एक दादी अपने पोते से मांग सकती है कि मैं वचन मांगती हूं तुमसे, कभी भी तुम जोधा को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कुंभा जी ने वचन दे दिया कि मैं कभी भी जोधा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा जब तक वो मेरी रियासत के अंदर हमला नहीं करेंगे। ठीक है, इधर जोधा को भी समझाया कि अब जो घटना घटित हो गई उसे तो भूल जाओ, कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों को भूल जाओ, किसी तरीके से क्या कर लो, मिल बैठकर समझौता कर लो। क्या कर लो, समझौता। तो वास्तव में राव जोधा और राव कुंभा जी के बीच एक संधि हो गई और संधि से ऐसी सीमाएं तय की गई, ऐसे सीमाओं का निर्धारण हुआ कि एक तरफ तो होगा मेवाड़ और एक तरफ होगा मारवाड़। एक तरफ होगा क्या, मारवाड़। एक तरफ तो मेवाड़ होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, मारवाड़। और दोनों के बीच 1453 ईस्वी के अंदर एक संधि हुई। 1453 ईस्वी के बीच एक संधि हुई जिसे कहा जाता है आवड़ बावलडी संधि। आवड़ बावड़ बावड़ आवड़ बावड़ की संधि, कैडी संधि, आवड़ बावड़ की संधि। अब इसका नाम आवड़ बावड़ क्यों रखा गया, क्योंकि इसकी तरफ तो थे आंवला, इस तरफ तो ज्यादा होते थे क्या, आंवला, और अपनी तरफ ज्यादा होते थे बावड़ा। बावड़ा है नहीं, बावड़िया। ठीक है, कहीं है, हाँ बावड़िया। ठीक है कि भाई किन कर्मों में बावड़िया लिक्विड होता है, विवेक रे कर्मों में ठीक है, देखो हम जो हटी ने, ठीक है, हाँ के बाई रे कर्मों में बावड़िया लिखिया, जिको भी लिक्विड है पढ़ो तो कोई बावड़िया पिंडारो तगारी कुछ भी नहीं लिक्विड रहे, मेहनत करो तो कहीं करो तो मेहनत। तो मारवाड़ की तरफ बावड़िया वृक्ष ज्यादा होते थे। अब सीमाओं को बांटा कैसे जाए, तो जैसा भौगोलिक क्षेत्र था उसके हिसाब से क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। तो 1453 के अंदर आवड़ बावड़ की संधि हुई किनके मध्य, राव जोधा जी और राव कुंभा जी के मध्य। संधि रो नाम आवड़ बावड़ की संधि। ठीक है, आवड़ बावड़ संधि का जो निर्धारण केंद्र था कि एक जगह को निर्धारित केंद्र बनाया गया, उसका नाम था सोजत। कहीं हो तो सोजत, और सोजत आयोडो है पाली में। सोजत आयोडो की जगह पाली में आयोडो है। ठीक है, सोजत में कहीं फेमस है, सोजतरी मेहंदी फेमस है। कौन फेमस है, मेहंदी। बड़की जगह मेहंदी फेमस होती। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेहंदी सोजत की थी, और अगर भारत में देखें तो सबसे प्रसिद्ध मेहंदी आती थी एमपी साइड में। की जगह रही, एमपी साइड में, मालानी साइड में। ठीक है, कि मेहंदी तो पाई ढोला मालवे, मेहंदी तो पाई ढोला मालवे, मोने जानो रे माने जानो रे, रूणी चेरा धाम मारा बालमा रंगे लागो, रंगे लागो जी माने कोड लागो, रंगे लागो जी माने कोड लागो, माने जानो रे की जगह जानो है। हाँ, एक मारवाड़ी महिला अपने पति अपने बालम से ये निवेदन करती हैं कि मेहंदी मैंने लगा ली है सोजत और मालवे की, अब मुझे एक ही कोड है कहाँ जाने का, रूणीचा जाने का। पहले रामदेवरा जाने का एक कोड हुआ करता था, मतलब ठीक है, आज धीरे धीरे आने जाने का कोड खत्म हो गया। पहले के समय में घूमने का बड़ा कोड था। जैसे आपके दादा दादी हैं, उनको आप कहीं पर घूमने की बात करो, अगर उनका शरीर सही है तो वो सबसे पहले जाएंगे। और हो रही नी भी है, अनकटे दादे चावल आयोडा है कि भाईडा थोड़ो मोरन दुखे तभी तो हो रही को नहीं बनबे ओढ़ बोदे थोड़ो फिर अमलियो ले नहूरो। ठीक है, थोड़ो की करी जाई पर हो रहा दो रही जावे तभी हो रही नहीं है। तो उनको खाने पीने का भी शौक था। अब जैसे खाने पीने का शौक भी खत्म हो गया, आज हर घर के अंदर मिठाइयां रखी हुई हैं, तो कोई जलेबी रो आनंद नहीं, कोई घेवर रो आनंद नहीं, आनंद खत्म हो गो। पहला टाइम में हीरे रे खातिर कई कई को जाप रहता। ठीक है, बहुत दूर दूर तक चले जाते थे कि वहां से कुछ नेता आया है, बुलावा आया है, वहां पर चले जाते थे। अब खाने पीने का हर चीज का शौक खत्म हो गया। क्या हो गया, शौक खत्म हो गया। वर्तमान में कोई चीज शौक ही नहीं रहा। पहले महिलाओं को नाचने का शौक होता था, ओ हो, ठीक है, नाचने का, किसी के काम पड़ता था तो नाचने का क्या होता था, शौक। अब खत्म हो गया। ठीक है, कुछ कुछ लोगों में अभी भी शौक जिंदा है, कुछ कुछ लोगों में शौक जिंदा है। ठीक है, देखो हम जो, ठीक है, हाँ तो कट तक पढ़ लियो, अटकट आ गया। ठीक है, हाँ तो एक संधि हो गई, कौन सी, आवड़ बावड़ की संधि। कब हुई, 1453 ईस्वी के अंदर। याद रह जाएगा 1453
1353 ईस्वी के अंदर सोजत पाली के अंदर, सोजत पाली के अंदर। समझ में आ गो। तो आपस में राणा भाई कुंभाजी और जोधा जी ने आपस में क्या कर लिया, आपस में संधि स्थापित कर ली और संधि का केंद्र बनाया। अब लड़ाई तो आगे भी हो सकती थी, कुछ ऐसा काम करना था इस संधि के तहत के वापस कभी लड़े झगड़े नहीं। तब कहा जाता है राव जोधा जी ने अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कर दिया राणा कुंभाजी के बेटे के साथ। क्या कर दिया, विवाह कर दिया, आपस में रिश्तेदार भी बन गए। ठीक है, ये भी काम उसी समय हुआ था। राव जोधा जी की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह हो गया कुंभाजी के बेटे के साथ। याद रह जाएगा, कुंभाजी के बेटे के साथ क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया इस संधि के तहत। तो याद रखना आवड़ बावड़ की संधि, और दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया हम आपस में कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। ये लड़ाई क्या रहेगी, खत्म हो जाएगी अपनी। समझ में आ गो। अब जोधा जी यहां स्वतंत्र होकर शासन करने लग गए, उन्हें चिंता नहीं रही, अपने साम्राज्य की तो कोई चिंता नहीं रही। नहीं, यहां मेवाड़ ताकतवर है, कभी यहां से हमला होगा नहीं। अब और भाटियों से जरूर थोड़ी बहुत दुश्मनी है, राठौड़ों और भाटियों में बनती नहीं थी, लंबे समय तक दुश्मनी रही, लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक ये दुश्मनी चलेगी। राव चूड़ा की मृत्यु के साथ शुरू हुई थी। तो अब राज कौन कर रहे हैं, जोधा जी। कौन राज करे, जोधा जी। पढ़ो जोधा जी के बारे में, अरे पढ़ो। अब देखो काफी चीजों थोड़ा ध्यान है जोधा जी के बारे में, फिर भी बता दो। 1453 ईस्वी के अंदर संधि हो गई है किनकी, आवड़ बावड़ की संधि के साथ जोधा जी स्वतंत्र रूप से मारवाड़ पर क्या करने लगे, राज करने लगे मारवाड़ पर। ठीक है, अब 1453 के बाद 6 वर्ष के बाद जोधा जी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्हें समझ में आ गया कि मंडोर का किला कमजोर हो चुका है, बहुत प्राचीन समय में बना था। मंडोर के अंदर एक नदी बहती थी, बता सकते हो उस नदी के किनारे बना था मंडोर का दुर्ग। मंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, मंडोर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो याद रखना नगाद्री नदी। कैडी नदी, नगाद्री नदी, नदी की है, अरे की नदी है, नगाद्री नदी के किनारे मंडोर बसा हुआ था। तो मंडोर अब कमजोर हो चुका है, मंडोर कमजोर हो गया और जोधा जी को चाहिए था कि कोई एक मजबूत जगह पर चले जाए। तब कहा जाता है जोधा जी ने एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सा, अब दुर्ग के बारे में मैं अभी पढ़ा चुका हूं, इसलिए ज्यादा बात इसके बारे में नहीं करेंगे। एक दुर्ग का निर्माण करवाया मेहरानगढ़। कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़। हाथ खड़ा करो, कौन सी पहाड़ी पर बना ये दुर्ग, हाँ बताओ। बिल्कुल शाबाश, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना है। किस पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में हम स्पेशल पढ़ चुके हैं, मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ा होगा, चैनल पर देख लेना। ठीक है, देखो तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया अपने नाम से ही 1459 ईस्वी के अंदर, 12 मई 1459 ईस्वी के अंदर अपने नाम से एक नगर बसाया। कौन सा, जोधपुर नगर बसाया। और अपनी राजधानी किसको बनाई, जोधपुर। किसे बनाई, जोधपुर। और मंडोर से सारी की सारी शक्ति का केंद्र स्थापित हो गया कहां पर, जोधपुर। तो ये राठौड़ों की दूसरी राजधानी है। राठौड़ों की क्या है, राठौड़ों की दूसरी राजधानी है। राव जोधा जी ने अपने नाम पर क्या बना दिया, एक नगर बसा दिया, दुर्ग का निर्माण करवा दिया। कैसा दुर्ग, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ की कहानी बताई पूरी की पूरी, अभी दुर्ग में पढ़ा, तो मेहरानगढ़ के बारे में छोड़ देते हैं सारी बातें। ठीक है, एक नगर बसा दिया जोधपुर, राठौड़ों की दूसरी राजधानी